सोचिए, राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला जो किसी नींव पर टिका ही नहीं है, सीधे चट्टान पर खड़ा है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, बिल्कुल अजय। तो चलिए, आज हम सब मिलकर झालावाड़ के इसी गागरोन किले के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस किले को देखिए। ये सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है, ये तो पानी के बीच खड़ा एक मजबूत पहरेदार है। इसकी रक्षा कौन करता है? आहू और काली सिंध नदियां। यही वजह है कि ये राजस्थान का सबसे अनोखा, सबसे बेहतरीन जलदुर्ग कहलाता है। और सच कहें तो यही इसकी असली ताकत भी है। अच्छा, तो इस किले की कहानी में ना कई दिलचस्प मोड़ हैं। हम सफर शुरू करेंगे इसकी सबसे अनोखी बात से कि इसकी कोई नींव ही नहीं है। फिर जानेंगे कि इसे बनवाया किसने। कहानी आगे बढ़ेगी खींची राजवंश के आने से, और फिर हम याद करेंगे उन दो महान लड़ाइयों को जिन्होंने इसका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि मुगल काल में इसका क्या हुआ, और आखिर में चलेंगे किले के अंदर और खोजेंगे वहां छिपे राज। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज की जो इस किले को सबसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है, और वो है इसकी नींव, या यूं कहें कि इसकी नींव है ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक किला जो दो दो नदियों के संगम पर बना है, लेकिन उसकी कोई फाउंडेशन, कोई नींव ही नहीं है। है ना कमाल की इंजीनियरिंग। इसे बनाने वालों ने सीधे एक विशाल मजबूत चट्टान पर ही खड़ा कर दिया, और इसी वजह से ये कुदरती तौर पर ही लगभग अजेय बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना शानदार किला बनाया किसने? इसका श्रेय किसे जाता है? चलिए, इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और मिलना होगा इसके सबसे पहले निर्माताओं से। बात है 11वीं सदी की। उस वक्त डोड परमार वाजाओं ने इस विशाल चट्टान पर एक किला बनाने का सपना देखा था। उन्होंने इसे बनाया भी और अपने नाम पर इसका नाम रखा डोडगढ़। और बस यहीं से इस किले की लंबी कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, डोडगढ़ की किस्मत में ना एक बहुत बड़ा बदलाव लिखा था। अब कहानी में एंट्री होती है खींची राजवंश की, और वो अपने साथ सिर्फ अपनी हुकूमत ही नहीं, बल्कि एक नया नाम और एक नई पहचान भी लेकर आते हैं। ये है देवेंद्र सिंह, खींची वंश के संस्थापक। इन्होंने बीजल देव डोड को हराया, और इस जीत के साथ उन्होंने सिर्फ किला ही नहीं जीता, बल्कि हमेशा के लिए इसकी पहचान भी बदल दी। जो किला अब तक डोडगढ़ कहलाता था, वो अब बन गया गागरोन, और यही नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। गागरोन की ये जो दीवारें हैं ना, ये सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये गवाह हैं बेमिसाल वीरता और बलिदान की। अब हम बात करेंगे उन दो महान घेराबंदियों की जिन्हें इतिहास साका के नाम से जानता है। साका मतलब जब सम्मान की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ा गया। बात है साल 1423 की। मालवा का सुल्तान होशंग शाह अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर गागरोन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, और किले के अंदर थे अचलदास खींची और उनके राजपूत योद्धा जो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। ये वाकई एक ऐतिहासिक टकराव था। और देखिए, ठीक 20 साल बाद 1444 में इतिहास ने जैसे खुद को दोहराया। इस बार दुश्मन बदला हुआ था महमूद खिलजी, और किले की रक्षा का जिम्मा था पालनसी पर। गागरोन एक बार फिर एक बहुत ही भयानक युद्ध का मैदान बनने जा रहा था। अफसोस, इस बार किला दुश्मन के हाथों में चला गया, और जीत के बाद महमूद खिलजी ने क्या किया? उसने इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। ये एक तरह से इसकी राजपूत पहचान को मिटाने की कोशिश थी। ये गागरोन के इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय था। लेकिन रुकिए, गागरोन की कहानी सिर्फ युद्ध और घेराबंदी की ही नहीं है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे मुगल काल में इसी किले ने तलवार के साथ साथ कलम को भी पनपते हुए देखा। तो वक्त बदला और किला मुगलों के कंट्रोल में आ गया। तब सम्राट अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत यह किला बीकानेर के एक बहुत ही प्रतिभाशाली राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को एक जागीर के तौर पर दे दिया। और पता है, यहीं पर इन्हीं पत्थर की दीवारों के बीच एक साहित्यिक चमत्कार हुआ। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहीं बैठकर उस अमर ग्रंथ वेली किसन रुक्मणी री की रचना की थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गागरोन सिर्फ एक युद्ध भूमि ही नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा देने वाली कला भूमि भी था। तो ये तो थी इतिहास की बातें। अब तक हमने बहुत पीछे जाकर सब कुछ देखा। चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं और एक टूर करते हैं।
देखते हैं कि आज गागरोन की दीवारों के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है। जैसे ही हम किले में दाखिल होते हैं ना, सबसे पहले मधुसूदन मंदिर की शांति का एहसास होता है। और फिर नजर पड़ती है इस भव्य बुलंद दरवाजे पर। पता है इसे किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। मतलब यहाँ पर हिंदू और मुगल दोनों तरह की वास्तुकला एक साथ देखने को मिलती है। ये किले की मिले-जुले इतिहास की गवाही देती है। और यही नहीं, यह किला सांप्रदायिक सद्भाव का भी एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, एक तरफ संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मीठे शाह भी कहते हैं, उनकी दरगाह है, तो दूसरी ही तरफ महान संत पीपा की छतरी बनी हुई है। ये दिखाता है कि इस किले की दीवारों ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है। अच्छा, एक और मजेदार बात। ये किला सिर्फ एक फौजी अड्डा या कोई धार्मिक जगह ही नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक सेंटर भी था। यहीं पर कोटा राज्य के सिक्के ढाले जाते थे। मतलब इसकी अपनी एक टकसाल थी। इससे पता चलता है कि ये कितना जरूरी प्रशासनिक केंद्र रहा होगा। और आखिर में हम उस जगह पर आते हैं जो इस किले के इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों को समेटे हुए है, जौहर कुंड। ये वही जगह है जहां राजपूत वीरांगनाओं ने दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए आग में कूदकर अपना बलिदान दे दिया था। आज ये जगह उनके उस अदम्य साहस और त्याग का एक खामोश स्मारक है।